व्यवहार सम्यक दर्शन कौन सा कि देव अर्यंत गुरु निग्रंथ दया में धर्म, ये धारणा आपके पास कदाच है, शुद्ध है वो भी, तो तीर्थंकर गोत्र नहीं बन सकता। मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन आवश्यक है, चाहे वो उपशम हो, क्षयसम हो, चाहे क्षायक हो, तो ही तीर्थंकर गोत्र बांध सकता है। साधक के जीवन में व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ निश्चय सम्यक दर्शन होना चाहिए। निश्चय सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है तो भी नहीं चलता, दोनों ही चाहिए। तीर्थंकर नाम कर्म का बंद वो ही करता है जिसके बाद व्यवहार सम्यक दर्शन भी है, देवयंत गुरु निग्रंथ वाला, और निश्चय सम्यक दर्शन, उपछायक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, चाहे वो उपशम समुचित, वो निश्चय सम्यक दर्शन की आवश्यकता है, वरना वो तीर्थंकर गोत्र नहीं बांध सकता। ऐसा भी संभव है कि निश्चय सम्यक दर्शन के साथ व्यवहार सम्यक दर्शन होता ही है। चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान क्षायक सम्यक दर्शन होता है। सिद्ध भगवान में परम क्षायक दर्शन है, क्षायक सम्यक दर्शन या क्षायक संकेत सिद्धों में है। जो हम यहाँ चौथे गुण स्थान में हमारे पास जो क्षायक संकेत है, वो संकेत और सिद्ध के पास जो क्षायक संकेत है, दोनों ही समान है। सिद्धों के पास जो क्षायक संकेत है और चौथे गुण स्थान के पास क्षायक सम्यक दर्शन, भले व्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, पर उसके पास अगर क्षायक संकेत है तो वो क्षायक संकेत और सिद्धों वाली क्षायक संकेत, ये दोनों ही समान है। समझ में आई बात? मिके समझ में आई? राका बुरट दिलीप जी समझ में आई ना? अशोक भाई आई ना? आप गोपी जी नहीं दिख सकत नहीं गया है, समझ में आया सा? बरमेचा जी, सिद्ध के पास जो सहायक संकेत है और चौथे गुण स्थान वाले के पास जो सहायक संकेत है, दोनों ही समान है। लोड़ा आया ना? ओके। किसके समझ में नहीं आया बोलो? हाँ फरमाओ ना, क्योंकि हाँ समान है। एक मैं कहा क्यों चौथे गुण स्थान में क्यों नहीं होता? बिना सहायक संकेत तो मोक्ष में जाएगा क्या? तो मैं कब बोली? मैं तो खाली चौथे गुण स्थान वाले में जो सहायक संकेत है, वैसी के वैसी सहायक संकेत सिद्धों में ये बोल रही हूं मैं। तो आगे पुरुषार्थ करके जाए। मान भाई देखिए, चौथे गुण स्थान में व्रत महाव्रत नहीं है, सहायक संकेत है। अब तो सिद्धों में भी सहायक संकेत है। वो प्राप्त के व्रत महाव्रत आगे चढ़ता हुआ, पुरुषार्थ करता हुआ, मोहनीय कर्म के प्रकृत्या क्षय करता हुआ वो सिद्धों में गया है, पर सहायक संकेत सिद्धों में भी है और यहाँ चौथे गुण स्थान में भी है। चौथे गुण स्थान वाला संसारी है और सिद्ध वाला संसारी नहीं है, मुक्त है वो, पर दोनों के पास जो सहायक संकेत है एक समान है। समझ में आया कि इंदिरा जी? थाना सरी का यू प्रश्न पूछो इंदिरा जी, थाना सरी का यह प्रश्न पूछो। चलिए आगे। मैं क्यों थाना सर का होशियार आदमी ने ऐसा प्रश्न पूछा? सहायक संकेत की बात तो आपने पहले सुनी है।
अभी भी ऊपर उतारिए गई। अबे इतने लोक व्यवहार का उदाहरण देन समझा रही हूं इंदिरा जी। मैं अपनी ओर से फुल प्रयत्न करूं कि सरल भाषा में समझ में आवे। मैं प्रयत्न तो कर, अब आपके पकड़ का विषय, तुम घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हो बाद में, इसका यही दिख रहा है। हाँ देखिए, सिद्ध भगवान के पास जो क्षायक संकेत है, तो चौथे गुण स्थान में क्षायक संकेत पाइए तभी आगे सरका है वो। 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां नहीं 12वां 13 14 सिद्ध। तो चौथे गुण स्थान में जो क्षायक संकेत पाई है, वही क्षायक संकेत तुम्हें आगे चलकर सिद्धों में ले जाएगी। तो वो क्षायक संकेत जाती नहीं तो सिद्धों में भी क्षायक संकेत है। अब ये दो क्षायक संकेत में फर्क क्या है ये बता रही हूं थोड़ा। सुन रहे हो नहीं इंदिरा जी? कटे गायब हो गया। देखो हाँ ठीक है, चेहरा क्लियर नहीं दिख रही। हाँ अभी ध्यान से सुनो। हाँ फरमाओ। हाँ है नहीं, बताओ ना, फर्क तो बता ही रही हो। चौथे गुण स्थान में जो क्षायक संकेत है वो सामान्य है, और सिद्धों में जो क्षायक संकेत है वो सामान्य नहीं असामान्य है। क्यों? कि जो देखो अपना तीर्थंकर गोत्र बांधन का 20 बोल है, जिनमें एक बोल है कि निर्मल संकेत पालने से जीव तीर्थंकर गोत्र बांधता है। वहां निर्मल शब्द लगता है। अब ये निर्मल शब्द क्या है? चौथे गुण स्थान में जो सहायक संकेत वो ठीक है, पर अब निर्मल क्या है कि अब निर्मल सम्यक दर्शन पालने से इसकी बात बता रही हूं। जो निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव है, उसे 5 इंद्रियों के विषयों की कोई वांछा नहीं है, और यह वांछा है चौथे में। यह फर्क पड़ गया। जो सहायक संकेत यानी निर्मल संकेत पाले बोले तो शुद्ध सम्यक दर्शन पालता हुआ वो जीव 5 इंद्रिय विषयों में नहीं जाता। भोगों की उसको वांछा नहीं, इंद्रिय विषयों की कोई वांछा नहीं। वो 5 इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति नहीं करता। ये है शुद्ध निश्चय सहायक संकेत। चौथे गुण स्थान में जो सहायक संकेत है, वहां 5 इंद्रियों का विषय नहीं बैठता है, कारण वो 5 इंद्रियों का विषय चारित्र मोहनीय कर्म का विषय है। वो समझ में आ रही है इंदिरा जी? बढ़ते नहीं आवे। आटो सरक के देना पहली छदोपस्थापनी है, परिवार विशुद्ध है, सूक्ष्म संप्राय है, 11वां गुण स्थानु यथाख्यात है। डायरेक्ट यथाख्यात नहीं आवे। समझ में आ रही है? ना डायरेक्ट नहीं आवे, नहीं आवे। कल्पना जी गांधी, समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रही ना? देखो चौथे गुण स्थान में जो सहायक संकेत है, वहां भोगों की भी बातें हैं, 5 इंद्रिय विषयों की भी बातें हैं, पर निश्चय निर्मल संकेत पालने से। अब ये निर्मल संकेत क्या है कि सहायक संकेत है, पर वो उसके भीतर में 5 इंद्रियों की कोई वांछा नहीं है, किसी इंद्रिय की वांछा नहीं, इंद्रिय विषयों में वो जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता वो? एक तो सहायक संकेत निर्मल पाल रहा है, दूसरी बात अनंतानुबंधी चौकड़ी नहीं हुआ, ये भी एक कारण बनता है। तो यहाँ आगे आ रहा है, वही विषय आ रहा है। देखिए चौथे गुण स्थान में मात्र अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव है। सम्यक दर्शन होने के कारण मिथ्यात्व का अभाव यानी खत्म हुआ है, मिथ्यात्व को खत्म किया है। आंशिक वितरागता है। कहां पर? चौथे गुण स्थान में। तो आंशिक वितरागता क्यों है कि अनंतानुबंधी चौकड़ी वहां नहीं है, तो स्वरूपाचरण चारित्र का बीज वहां पड़ा है सम्यक दर्शन में। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी चौकड़ी का अभाव, क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी वाला वो नहीं है। तो वितरागता का वहां बीज पड़ा है, और इसकी परिपूर्णता आएगी तो केवल ज्ञान के साथ आएगी, वो फल है।
तो ये 13वें गुण स्थान। तो प्रत्येक गुण स्थान से आगे बढ़ता हुआ जीव जब चलता है क्षायिक संकेत से और क्षायिक भाव से, तो उसी भूमि मोक्ष जाएगा। यानी चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को भी हटाना है। तो पंचम गुण स्थान में जो आता है वहां पर व्रत है, महाव्रत नहीं है। कौन से? 12 व्रत। वो जो 5वां गुण स्थान है वो श्रावक का है, जहां पर वो व्रत ले रहा है, व्रत लिया है, संकेत है, व्रत भी लिया है। 6ठे गुण स्थान में चले तो सहायक संकेत के साथ उसके पास महाव्रत है, अन्य चौकड़ियों को खत्म करता जा रहा है। पहले अनंतानुबंधी को खत्म किया, पुनः अप्रत्याख्यानी चौकड़ी को हलाया, पुनः प्रत्याख्यानी चौकड़ी को हलाया, पुनः संयोजन के 3 प्रकृतियां 7वें में ये, और आगे वो हास्य मिली कुछ प्रकृतियां, उन प्रकृतियों को, चारित्र मोह की प्रकृतियों को हलाता 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 वो आगे बढ़ता हुआ जीव, यानी हलाता बोलते खत्म करता, वो जीव जैसे आगे बढ़े कि उसी भूमि में वो मुक्त जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो नीचे आने का कारण है ही नहीं ना। देखो क्षायक संकेत में 7 प्रकृतियों को क्षय किया है, ये तो बात याद रही है। 7 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी चौकड़ी और दर्शन त्रय, इन 7 को खत्म किया है। तब जीव के पास इन 7 प्रकृतियों का क्षय किया, तब जीव के पास क्षायक संकेत आई। अब अगले गुण स्थान में अभी कितनी प्रकृतियां रही मोहनीय कर्म की? 28 प्रकृतियां है, 7 का आपने क्षय किया है, तो कितनी रही? 21। हाँ, अप्रत्याख्यानी चौकड़ी के 4, प्रत्याख्यानी चौकड़ी के 4, संयोजन की चौकड़ी का 4, और उसी के साथ 9 कषाय चारित्र मोहनीय की कितनी लेऊं? 9 कषाय चारित्र। कौन बोला? अच्छे पढ़ाई करो कि नहीं करो? तो 12 न 9 21 मोहनीय कर्म की टोटल 28 प्रकृतियां हैं। उसमें से 7 तो गई, सम्यक क्षायक संकेत में खत्म करी 7, अब कितनी? 21। यथा गुण स्थान आगे एक एक चौकड़ी का खत्म करते हैं, क्षय करता हुआ जीव आगे जब बढ़ता है तो उसी भव में मोक्ष जाता है। इसमें और भी विकल्प है, जब वो गुण स्थान के समय आएगा तब मैं बता दूंगी, पर ज्यादा हेवी डोज नको। 4थे गुण स्थान में मात्र अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, यानी खत्म हुआ। अब मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियां है, वो पंचम गुण स्थान से प्रारंभ होगी आगे। अब यहां देखो, परंतु अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी इन चौकड़ी का अभाव न होने से, इनका अभाव न होने से तथा न अनुव्रतों का ग्रहण नहीं, रूप राग परिणाम है, अतः ये अविरति है। अविरति यानी विरति और अविरति ये 2 शब्द है। विरत, पाप में जो रत है वो विरत, अविरत। अविरत पाप में, प्रकृतियों में जो रत है वहां से बाहर नहीं है, और जो बाहर आया है वो है अविरत। तो 4थे गुण स्थान में किसी से कोई भी व्रत प्रत्याख्यान नहीं है। क्यों नहीं है? कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी चौकड़ी का उदय है उसको, किसको? 4थे गुण स्थान वाले को। और जब अविरति प्रत्याख्यानी चौकड़ी का खत्म करेगा या उपशम करेगा, क्षयोपशम, तो आगे आगे चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां खत्म करता हुआ वो आगे बढ़ रहा है। अभी देखो, न अनुव्रतों का ग्रहण नहीं करे, रूप राग के परिणाम में अतः अविरति के, यानी वो जो पाप में रत है उससे बाहर नहीं आया है। किसमें? अविरत, रत शब्द आया, विरत और अविरत। थाना व्रति न व्रति शब्द वही है। विरत जो पाप में रत है वो अविरत, और जिससे बाहर आ गया वो विरत। जब हम व्रत लेते हैं तो वो व्रत यानी अविरत से बाहर आ गए। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आए तो वापस पूछो। 4थे गुण स्थान वाला जो जीव है
वो अविरत है, कारण व्रत लिए नहीं थे। अब यहाँ देखो मैं बता रही हूँ, अविरति यानी 5 इंद्रियां तथा मन के विषयों में उसकी प्रवृत्ति है, तथा 6 काय जीवों की हिंसा में किंचित भी त्याग नहीं है, यानी वो अहिंसा वाला नहीं है, हिंसा वाला है। कौन? अविरति। 5 इंद्रियों के विषय तथा मन के विषयों में उसकी प्रवृत्ति है, खाली संकित है पर चारित्र नहीं है उसके पास। चौथे गुणस्थान के पास संकित तो है पर चारित्र की जो प्रकृतियां पड़ी हुई है। कौन सी प्रकृतियां? 12 और 9 21। तो वो अविरत यानी पाप प्रवृत्तियों से बाहर नहीं आया है, वो अविरति। तो यहाँ पर अविरति है, ये अवृत्ति के 12 भेदे। इस कारण चौथे गुणस्थान में अवृत्ति के कारण किंचित भी त्याग नहीं है। चौथे गुणस्थान में कोई त्याग पचकान है नहीं। तो आप कहेंगे हम सम्यक दृष्टि तो नहीं है, पर व्रत तो लिए है, वो तो व्यवहार व्रत है। मोक्ष मार्ग के व्रत कहाँ है तुम्हारे पास? सम्यक दर्शन पूर्वक जो व्रत या महाव्रत है वो सम्यक दर्शन पूर्वक होंगे। वर्तमान में हमारे पास कोई सम्यक दर्शन तो नहीं है। फिर ये व्रत लेने का फायदा क्या है कि कम से कम पाप से बाहर आएगा, अशुभ से बाहर आएगा, कम से कम पाप कर्म से वो बाहर आएगा। व्रत लिए है, समझ में आ रही है? अगर सम्यक दर्शन पूर्वक व्रत है तो आगे बढ़ेगा, और सम्यक दर्शन के अभाव में जो व्रत लेते 12 व्रतधारी, तो वो मोक्ष मार्ग का तो नहीं है, कारण सम्यक दर्शन नहीं है। फिर करना कि नहीं करना, व्रत लेना कि नहीं लेना? गोपी जी, व्रत लेना कि नहीं लेना? कम से कम पाप से बचेगा व्रत लिए तो, कम से कम पाप से बचेगा। 18 पाप स्थानों से बाहर आकर, यानी अशुभ से बाहर आकर शुभ में आया है। समझ में आया? घाटों नहीं, मूल में घाटों नहीं करना। मोक्ष की मार्ग की व्याख्या है, गाथाएं सब है, पर अभी वर्तमान में मोक्ष मार्ग नहीं है। वर्तमान में सम्यक दर्शन रहे, घाटा पड़ गया था, मोक्ष कठोर में लेना। फिर भी व्यवहार सम्यक दर्शन व्यवस्थित चाहिए। व्रत ले लिया, थाने क्यों कि भी अरिहंत महदेवो, देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म, इसकी पक्की धारणा आपके पास है क्या? इसको निजात्मा से बाहर काट निकाले है क्या? इनको अन्य देवी देवता को कल बताया ना 6 प्रकार का। कुदेव, कुगुरु के सेवक, नहीं कुदेव के सेवक, कुगुरु और उनके सेवक, और कुधर्म और उनके सेवक। ये 6 प्रकार का तो मिथ्या तो पड़ा ही हमारे पास। पर कई को छूट राखो, माना घर का देवी देवता कुल देवता छूट राखो, मनोट जानो पड़े छूट राखो, तो सगड़ी छूट राखोड़ी पड़ी है। कई करना था, जब तक व्यवहार सम्यक दर्शन भी ठीक नहीं है, तुमने अगर व्रत लिए तो वे व्रत भी अशुभ में ही जाएंगे, कारण मूल जो फाउंडेशन है वो तुम्हारे पास नहीं है। बात तो घनी बोला प्रतिक्रम में, तो महादेव जाओ जिम सुसारण गुरु निस्तो बोलो हो, जीवन में है क्यों प्रैक्टिकल? कितना देवी देवता कने जाओ? मारा गुरु महाराज कहो तो मैं लारे बतायो थो, अरिहंत देव को छोड़ के, सुन रहे हो? अरिहंत देव को छोड़ के जाको जपे जाप, कठिन शब्द है मारो, कटो तो लागेला थाने भी। अरिहंत देव को छोड़ के जाको जपे जाप, वेश्या घर को दीक रो किन्ने केवे बाप। सुनिया, वेश्या के पास कितनी आवे कितनी जावे, किने बाप करी लवा, तेरा टाबरा बाप को नहीं। ऐसे ही जिस जो देव अरिहंत गुरु निग्रंथ दयामय, तीनों के लिए पक्का, तीसरे से चौथा अंदर में कोई नहीं आना चाहिए। तुम्हारी व्यवहार सम्यक दर्शन भी शुद्ध होना चाहिए। पर व्यवहार सम्यक दर्शन में गड़बड़ है तो तुम व्रत भी करो तो वो पाप का बंध जाएगा। अब और क्लियर कर दियो, तुम कितने व्रत करो, कितने सामयिक करो,
वो पाप प्रकृति में जाएगा। और तुम्हारा फाउंडेशन नहीं है तुम्हारे पास। समझ में आई बात? किसको समझ में नहीं आई बोलो? कल्पना जी, लोनावाड़ा समझ में आ रही है? कई बोलो पाचो, कई फरमाया में। अरिहंत देव को छोड़ के, अरिहंत देव को छोड़ के लिखो, काम आएला पाचे पाचे बाचो तो थोड़ी समझदारी आएला। अरिहंत देव को छोड़ के जाको जपे जाप, लिख रहे हो? अरिहंत देव को छोड़ के जाको जपे जाप, वेश्या घर को दी करो। अरिहंत देव को छोड़ के जाको जपे जाप, वेश्या घर है क्या? आवाज नहीं रही। अरिहंत देव को छोड़ के जाको जपे जाप, वेश्या घर को दी करो किन के वे बाप। कोई ठिकाना नहीं बाप का। ऐसे तुम्हारी अरिहंत देव का तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं। केवन तो घणे के देव अरिहंत गुरु निगरन बोलो, ये तिनारा पक्का त्याग कीर्तन है, पक्का। कोई देव नहीं, कुदेव नहीं, हमारे देव अरिहंत ही है, गुरु निगरंत ही है, और दया हमारा धर्म है। ये तीनों में पूर्णतः किसके त्याग है बताओ? हाथ करो है? आइडिया घाटा में आए। हाँ, कौन है भाई? है आपने त्याग है क्या भाऊ दिलीप भाई? बढ़िया 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 बढ़िया। तो ये व्यवहार, हाँ हाँ बोलो, पूछो। हाँ, उठे नहीं ना, नहीं उठे मतलब व्यवहार जैसे सचित चीजारा प्रयोग नहीं करना। मंदिर रा विरोध करया तो जिनवाणी रा विरोध करो न थे। स्थापना निक्षेप में है वो। मंदिर में जाकर 4 लोग उसको ध्यान करो। मंदिर में जाकर 4 लोग उस त्याग है तो सौखी बात है। नियत का त्याग करो। मंदिर में जाना, मंदिर का विरोध नहीं कर सकते, सिद्धांतों का विरोध होगा। जब ये कभी विषय आएगा तो समझाऊंगी आपको, मैं जरूर समझाऊंगी। कारण ये हमारा बेसमेंट है भाई, ये बेसमेंट है। मंदिर में जाओ, पहली बात तो जैसे हिंसा हुए भी मंदिर में जानो नहीं। तस बनते पड़िक मामी निंदाजड़, तस बनते पड़िक मामी निंदामी गरियामी वो से। जिन मंदिरा में जीवारी हिंसा हुए या उठे लाइन दूजकने लाइन पे काटे भी, मंदिर में तो पग ही नहीं रखना। अगर पकड़े तो जितना बकरा कटेला, जितना बकरा कटेला वीर अनुमोदना थाने, क्योंकि थाने स्वीकार है वे जहां हिंसाएं नहीं होती है। हाँ भाई, हाँ नहीं, अब कोई कोई देखने भी जावे नहीं, ठा पड़े नहीं, हूं से देखने कई देखो क्या पण करे है इच्छा में कई करा जावणो पड़े, जावणो पड़े थारा ज मन में जावणो है तो दूसरा ने कहने नाम रखना। तो जहां हिंसाएं होती है वहां तो जाना ही नहीं। भले जैन वितराग मंदिर है तो वहां जाने का कोई विरोध नहीं, विरोध करना भी नहीं किसी को। वहां जाकर फक्त एक ही बात है कि जो सच्चित चीजों का उपयोग किया जाता है और वह वंदनाएं की जाती है, हमारे लिए वंदना भी वहां नहीं है। ध्यान करो 4 लोग उसका। हमें पूज्य पूजनीय बनना है। पूजा का क्या अर्थ है? खाली चीजा चढ़ाएगी कोई और लगा दो, वो लगा दो स्तोत्र वाली, ये पूजा थोड़ी है। पूजा का अर्थ है तुम स्वयं पूजनीय बनो। पूजा का अर्थ क्या है? तुम स्वयं पूजनीय बनो। और पूजनीय कब बनोगे? कि अरिहंत भगवान जैसे गुण मेरे में भी है, मुझे प्रकट करना है। मुझे पूजा नहीं करना है, स्वयं को पूजनीय बनाना है। तो स्वयं को जब पूजनीय बनाना है तो निमित्त भी ऊंचा ऊंचा कोटि का होना चाहिए। पूजनीय बनना है तो निमित्त भी उच्च कोटि का। तो मंदिरों में जो तीर्थंकर के वितराग देव की प्रतिमा है, ये उत्कृष्ट और आदर्श निमित्त है। आदर्श पुरुषों के साथ में रहोगे तो तुम भी आदर्श बनोगे। समझ में आई? पूजा का अर्थ क्या? स्वयं को पूजनीय बनाना, ये है पूजा का अर्थ। पूजा कहो, श्रद्धा कहो, आस्था कहो। हाँ बोलो।
स्थापना आगे आएगा, वो निक्षेप है। स्थापना निक्षेप, स्थापना आगे आएगा। अब लेकिन कई वे 2-4 प्रकार की स्थापना निक्षेप। अपना ये निक्षेप 4 प्रकार का, द्रव्य निक्षेप, स्थापना निक्षेप, भाव निक्षेप, नाम निक्षेप। पहला नाम निक्षेप, स्थापना, द्रव्य न भाव। इसमें सबसे उत्कृष्ट जो निक्षेप है, सबसे उत्कृष्ट जो मोक्ष मार्ग का कारण बने, वो है भाव निक्षेप। भाव निक्षेप है। अब इसकी परिभाषा करते बहुत टाइम चला जाएगा। आपकी भावना एक बार हो जाए पूरा देखेंगे, जैसे आपकी मानसिकता। अविरति 5 इंद्रियां तथा मन के विषयों में प्रवृत्ति होना। अब 5 इंद्रिया में तो सारी इंद्रिय विषय थे, तो वो भी बंधन का कारण है। जिसके पास जो अविरति है, वो 5 इंद्रियां, उनके विषय, जैसे कान का विषय है सुनना, आंख का विषय देखना, नाक का विषय गंध अच्छी बुरी, फिर उसमें अपने उसे प्रतिक्रिया देना। रसनांद्रिय, ये अच्छो नहीं बनियो या अच्छो बनियो, कुछ नहीं, जो है जो समत्व भाव की साधना। अभी ये बता रहे तुम्हें वापस वो गाथा, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम से जयम से जयम गुज्जन तो भाष संतो पाव कम्मम न बंदई, उससे कनेक्टेड है वो गाथा। ध्यान में आई? कोई भी क्रिया कर तो करे वो उसमें मिथ्यात्व राग द्वेष का जहर मत डालो। कोई भी क्रिया, दिन भर में 6 क्रियाएं हमारे, हाँ बोलो, हाँ 100%, वो तो राग है। अच्छे का अच्छा बुरे की कल्पना है। स्वाद के लिए नहीं खाना, स्वास्थ्य के लिए खाना है। अरे बोलो छाने तो बंद करो ना। तुम्हारे लिए तो सिर्फ जानना देखना है, प्रतिक्रिया देने का विषय नहीं आता है। जाने देखने में पाप नहीं है, पर तुमने प्रतिक्रिया दी, अच्छा है ये बुरा है, तो तुमने मोहनीय कर्म का बंध किया है। देख लो मोहनीय कर्म के राग और द्वेष, ये 2 में 4 प्रकृतियां बैठती है, अनंतानुबंधी चौकड़ी, कुछ राग की कुछ द्वेष की। अच्छा तो भगवान के प्रति नहीं, अटे भगवान के प्रति भी राग करियो तो प्रभु के बाद छोड़ मने। अरे संसार की चीजा कई लेडो देडो, जैसा तीर्थंकर नहीं कह दिया मुझे भी छोड़ तू, तो बाकी की चीजा तो कोई विषय ही नहीं आता ही सका है। हाँ देखो और जानो, देखने जाने में पैसा थोड़ी लागे, खरीदे तो पैसा लागे, पर मां थोड़ो देखा घड़ी प्रस्तुति करा, घणो अच्छो है, घणो अच्छो है, घणो अच्छो, तो सबको बात आई जा कर्म कम तो आते हैं अच्छे बुरे का। हाँ तो पैसा तो लागे, दुकान में कपड़ो देखने गया, जानियो देखियो और खरीदो तो मालिक कोई पैसा रख कहीं नहीं कही। तुमने रागात्मक द्वेषात्मक प्रतिक्रिया भेजी है तो कर्म बंधन तैयार है। हाँ यहाँ पर यह फरमा रहे अवृत्ति है, ये अवृत्ति के 12 भेद है। 12 कौन से? 5 इंद्रियां और मन, कितना हुआ? 6, और 6 काय जीवों की हिंसा, 6 न 6, 5 इंद्रिय और मन, ये कितना हुआ? 6, और 6 काय जीवों की हिंसा में एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन 6 काय जीवों की हिंसा करना, ये 12 प्रकार के अविरति है। तो व्रत भी 12 ही प्रकार के, एक एक से। व्रत कितना है? अनुव्रत कितना? अनुव्रत 12 कटो आया, अनुव्रत 5 है, कुछ गुणव्रत है, कुछ शिक्षा व्रत है। देखो धोखो खाया कि नहीं खाया इंदिरा जी? धोखो खाई लो ना, तो वो तो अबे मैं क्या पीछे बोल रहा हूँ, मैं क्या पीछे बोलो बचका मन तो समझे नहीं आवे तो समझ में आई? 5 इंद्रिय विषय, 6 मन का विषय, ये 6 हुए, और 6 काया, इनकी हिंसा, उसमें रत है, विरत नहीं है, उससे अलग नहीं हुआ, रत है, वो अलग नहीं हुआ है।
तो ये 12 प्रकार के अव्रत है, समझ में आई? ये चारित्र धर्म की प्रकृतियां कौन सी? कि 5 इंद्रिय विषय, 6 मन और 6 जीवों की हिंसा में रत है, डूबा हुआ है, तो 12 अव्रत है। और इसको हटाना है तो 12 व्रत लेना पड़ेगा। हाँ भाई फरमाओ, आओ। जब भी मोक्ष मार्ग मिलेगा तो खाली सम्यक दर्शन और ज्ञान से नहीं मिलेगा। चारित्र धर्म की विशेषता, पंचम गुण स्थान से चारित्र धर्म प्रारंभ हो जाता है, 5वें गुण स्थान से। हाँ, और पूछो ना सकिन है गोपी भाई, गोपी जी समझ में आयो भाई? समझ में आयो गोपी भाई? ठीक, ये 12 व्रत है। इस कारण चौथे गुण स्थान में अवृत्ति के कारण किंचित भी त्याग नहीं, व्रत नहीं है, अविरति, वृत्ति नहीं है, अवृत्ति है। तो वहां पर चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग का कह रहे हो, चौथे गुण स्थान में ना तो नौकारसी है, ना सूर्योदय के पचकान है, ना छोटे मोटे पचकान। जो मोक्ष मार्ग में बाहर की त्याग की जो विशेषता है तो उसमें वो त्याग नहीं कर सकते, कारण चौथे गुण स्थान में वाला अविरति है, चौथे गुण स्थान वाला। चारित्र धर्म तो 5वें गुण स्थान से प्रारंभ होगा, जो श्रावक का गुण स्थान, 6 साधु का गुण स्थान, यथा गुण स्थान आगे सरकता 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 कर्मों को मिटाता जीव जब मोक्ष जाता है तो वहां पर सिद्धों में उत्कृष्ट परम शुक्ल क्षायिक संकेत, उत्कृष्ट क्षायिक संकेत है, और चौथे गुण स्थान की सामान्य संकेत है। पर ये इसको भी कम समझो, फाउंडेशन मजबूत है हमारे पास, तो क्षायिक संकेत इस भाव में या किसी भाव में, ज्यादा से ज्यादा 4 भाव में मोक्ष जाएगा, निश्चित जाएगा, ये समझने की बात है। तो यहाँ पर चौथे गुण स्थान में अवृत्ति के कारण किंचित भी त्याग नहीं है, परंतु आगमानुसार प्रवृत्ति में, आगम के अनुसार जो प्रवृत्ति है उसमें सदाचार हुए, सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए, सदाचारी। तीर्थंकर भले व्रत नहीं ले पर सदाचारी है। अभी उन्होंने दीक्षा ली नहीं है तो उसके पहले घर गृहस्थी में रहते, सदाचार है, शील शालीनता का पालन है, इंद्रिय विषयों से थोड़ा दूर है, और जीवन में नीति न्याय जो श्रावक के 21 गुण है वे सब होने चाहिए, यहाँ सभी होने चाहिए, सदाचारी जीवन होना चाहिए। चौथे गुण स्थान, जैसे कृष्ण महाराज का जीवन सदाचारी था, वो तो धर्म पक्ष के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और आखिर वे नरक के आत्मा, जाने वाली आत्मा है, तो जो नरक का बंद किया है तो उनको व्रत महाव्रत नहीं आता है, सदाचार भरपूर पालते हैं, संयम जीवन में संयम है, पर त्याग पचकान नहीं होता उनको, सदाचारी जीवन होता है। जिसने नरक गति का बंद किया है तो बाद में संकेत आए तो उसको त्याग पचकान नहीं आते हैं। ये आगम के अनुसार सदाचारी होवे पवित्र जीवन जीते हैं, जिसको हम कहते हैं। आगे स्पर्श आदि 5 इंद्रियों के विषय, कौन से? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शब्दों में प्रवृत्त होना तथा पाप रूप यश प्रसिद्धि आदि विकल्पों में मन से प्रवृत्त करना, यानी विचारों में ये करना, प्रवृत्ति करना। कौन सी? मन विषयों में प्रवृत्ति, इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति जो है वह अविरति रूप है, व्रत नहीं है उसके पास। आगे पृथ्वी अब तेव वनस्पति 5 स्थावर तथा बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरेन्द्रिय पंचेन्द्रिय इन त्रस्त, ये जो त्रस्त काय जीव है उसमें भी उसकी वृत्ति नहीं है, वह भी पाप में रत है। पंचम गुण स्थान से चालू हो जाएगा त्याग पचकान। इस प्रकार सम्यक दृष्टि इन जीवों से न चाहते हुए भी इनकी हिंसा हुए। कृष्ण महाराज ने कपट भी तो किया है, युद्ध में, युद्ध भी लड़े, हिंसाएं भी हुई है, कपटाचार भी किया है, कारण वे पूर्व भाव में नियाना करके आते हैं वासुदेव, तो वे व्रत पचकान नहीं कर सकते। जो निर्णय करता है, ओके क्या विनय, निर्णय नहीं दिया, निदान करता है,
निदान जो करेगा वो नरक। वासुदेव प्रतिवासुदेव ये निदान से आते हैं, इसलिए वे व्रत पचकाने उनकी गति नियम से नरक की है। देख लो गतागति में वासुदेव की आगत गति क्या है, प्रतिवासुदेव की क्या है, उसमें देखिए निदान करके आए। तो जहां निदान आता है वह कर्म बंद है। कृष्ण महाराज ने निदान किया है। बने हैं बहुत अच्छे, वासुदेव तो बने हैं, पर जीवन में त्याग पचकाने नरक में जाना पड़ता है उनको। ये निदान का फल है। हम भी करते, तुम भी करते हो नहीं निदान। मारो यू अच्छा हो तो मैं जानना हूँ, निदान नहीं तो क्या है। साधु का संत का वही तो कर, सामयिक का कर, सामयिक तो होगी पर निदान आ गया। अमुक अमुक इसका यहाँ इतनी बार जाऊंगा, इतनी बार वहां जाऊंगा, नहीं क्या। मेरा काम अच्छा चला, धंधा अच्छा चला तो मैं जरूर वो कटे जाए पार्श्वनाथ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ कहीं भी जाते हो, हमारा काम है तो मैं इतने चक्रा मारू, ये निदान है। हाँ, अगर आपने महाविद्य की वांछा की है कि मैं यहाँ से आयुष्य पूरा करके महाविद्य में जाऊं, पर महाविद्य जाने में लक्ष्य क्या है कि श्रीमंदिर भगवान के श्री चरणों में बैठकर मैं साधु बनूंगा, तत्व ज्ञान लूंगा, साधु बनूंगा, मोक्ष जाऊंगा, ये निदान नहीं है। ये निदान नहीं है, कारण उसके पीछे भावनाएं अच्छी है और संसारी बातें मांगते और मैं इतनी बार आऊंगा, तो ये निदान है। तो महाविद्य में जाऊंगा और महाकरणी करके, अच्छी करनी करके मोक्ष जाऊंगा, ये निदान नहीं है, कारण उसके पीछे उसकी भावना सही है। संसारिक बातें मांगते हो तो वो भावना खोटी है, वो निदान में जाएगा। समझ में आई बात। कई लोग कहते हैं महाविद्य की भी वांछा नहीं करना, पर उसके पीछे लक्ष्य हमारा अच्छा होना चाहिए, निदान करो। समझ में आई। करने करके मोक्ष जाऊंगा ये उसका लक्षण है, इसलिए वो निदान नहीं गिना जाता। आगे इस प्रकार सम्यक दृष्टि इन जीवों से न चाहते हुए भी उनकी हिंसा होवे। हाँ, दो ही लगे। ठीक है, ये नौकरी करी प्लास्टिक कटने को तो मैंने तो अपनी रूप करना चेक देना। हाँ, समझ में आई बात। निदान कटे है, कटे नहीं है। हाँ, कही है। किसा मूल गुण